केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और दूसरे खंड में मंत्र है तीसरा। तो इस तीसरे मंत्र का मूल का उच्चारण और उसका अर्थ हम लोग ने कल देखा था, उसका विचार किया। आज उसका भाष्य चलेगा, पदभाष्य। तो बताया था यस्य अमतं तस्य मतम् और यस्य मतं सह न वेद, विजानताम् अविज्ञातम् अविजानताम् विज्ञातम्। ठीक है। तो जो कोई विद्वान ब्रह्म को अमतम समझता है, अर्थात ब्रह्म का इदंतया घट की तरह विषय होकर ज्ञान नहीं हो सकता है, इस प्रकार का जिसका निश्चय है, तो कहते हैं तस्य मतम, उसको ही यथार्थ रूप से सम्यक रीति से ब्रह्म का ज्ञान हुआ है। और इसकी विपरीत यदि कोई विद्वान ये समझता है कि यस्य मतम, कि ब्रह्म तो इदम रूप से अर्थात विषय रूप से उसका ज्ञान हमको हो रहा है, ऐसा यदि कोई समझ रहा है तो कह रहे स न वेद सह न वेद, उसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कभी भी इदंतया प्रतीत होता नहीं है, किसी ज्ञान का विषय वो बनता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है। इसी के लिए हेतु रूप से बताया नीचे की पंक्ति में उत्तरार्ध में क्या कि विजानताम अविज्ञातम, जो ब्रह्म को कहते हैं हम ब्रह्म को अच्छी तरह से विषय करके जान रहे हैं, उसके लिए कभी वो विज्ञात नहीं हो सकता है, जाना नहीं जा सकता है, सिद्धांत है। तो विजानताम अविज्ञातम और अविजानताम विज्ञातम, फिर ये जो नीचे की पंक्ति इसके दो अर्थ कैसे होते हैं वो कल आपको लिखा के दिया था। अब चलते हैं इस मंत्र का भाष्य को पढ़ेंगे। तो देखिए यस्य, यस्य यह प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मविदः। आगे अमतम, अमतम भी प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं अविज्ञातम, उसका और अर्थ कर रहे हैं अविदितम। ठीक। आगे ब्रह्म इति मतम, मतम शब्द जो है इसका अर्थ है अभिप्राय, उसका भी अर्थ कर दिया निश्चय। होगा इतना। आगे चलिए तस्य, ये प्रतीक, और आगे मतम ये भी प्रतीक है, तस्य मतम। मतम शब्द का अर्थ पुनः यह कर रहे हैं, मतम मतलब ज्ञातम सम्यक ब्रह्म इति अभिप्राय। होगा इतना। थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे इस पंक्ति को, तो शुरू से पढ़ता हूं। यस्य ब्रह्मविदः, इसके बाद आगे दो तीन शब्दों को छोड़कर शब्द आया है मतम, नीचे ब्रह्म इति के आगे मतम, अभिप्राय निश्चय, ये सब लेना है। क्या क्या हुआ? यस्य ब्रह्मविदः मतम अभिप्राय निश्चय, उसके पीछे आइए ब्रह्म, पीछे अमतम अविज्ञातम अविदितम इति, फिर आगे तस्य मतम ज्ञातम सम्यक ब्रह्म इति अभिप्राय। वाक्य पूरा हुआ। अब अन्वय किया, उसके अनुसार अर्थ को देखते हैं। तो यस्य ब्रह्मविदः, यस्य शब्द का अर्थ किया ब्रह्मविदः, जिस ब्रह्मविद्ता का यह निश्चय है। कौन सा? तो यस्य ब्रह्मविदः मतम, मतम मतलब अभिप्राय, अभिप्राय मतलब निश्चय, जिसका यह निश्चय है। किस प्रकार का निश्चय भाई? तो बता रहे हैं क्या कि ब्रह्म अमतम, इस प्रकार का जिसका निश्चय है। ब्रह्म कैसा है? अमतम। अमतम का मतलब लिख दिया अविज्ञातम, अविदितम मतलब इदंत उसका ज्ञान होता नहीं है। किसका? ब्रह्म का।
इस प्रकार का जिस व्यक्ति का, जिस विद्वान का निश्चय है। कैसा निश्चय है? कि ब्रह्म इदम रूप से जाना नहीं जाता है, विषयतया ब्रह्म का ज्ञान होता ही नहीं है, अपितु सभी का जो साक्षी है अधिष्ठान चैतन्य, उसका अहम रूप से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। ये जिसका निश्चय है। इदंतया ज्ञान होता नहीं, क्योंकि वो अपना स्वरूप है, जानने वाले का स्वरूप है। और इदंतया इदम रूप से अर्थात विषय रूप से घटादि की तरह वह चीज विषय होती है जो जानने वाले का जो स्वरूप है उससे भिन्न होती है। और आत्मा तो जानने वाले का स्वरूप ही है, इसलिए इदंतया वो विषय होता नहीं। इस प्रकार का जिसका निश्चय है, तस्य, आगे की पंक्ति, तस्य मतम, मतम का अर्थ कर दिया ज्ञातम सम्यक ब्रह्म। उसके लिए तो ब्रह्म का सम्यक रीति से यथार्थ रूप से शास्त्रोक्त पद्धति से क्या ज्ञान हुआ है, इति अभिप्राय, ये तात्पर्य हुआ। ठीक है, ये पहले पाद की व्याख्या हुई, यस्या मतम तस्य मतम मंत्र में। अब मंत्र में जो दूसरा पाद है, मतम यस्य न वेद सह, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या किया था दूसरे पाद का अन्वय? यस्य मतम सह न वेद, ये था। तो आप देखिए भाष्य में यस्य पुनः मिला, यस्य दूसरे पाद का यस्य, हाँ, तो यस्य पुनः मतम, मतम का अर्थ या कर रहे ज्ञातम, उसका भी अर्थ कर दिया विदितम, मया ब्रह्म इति निश्चयः, न वेद, न वेद प्रतीक है, न वेद एव सह, मतलब न ब्रह्म विजानाति सह, वाक्य पूरा हुआ। अब इसका भी थोड़ा सा अन्वय देखिए, तो यस्य पुनः मिला पंक्ति, यस्य पुनः, दो तीन शब्द छोड़कर आगे, मया ब्रह्म, पीछे आइए, मतम ज्ञातम विदितम, आगे इति निश्चय, इति निश्चय। फिर आगे पुनः दो तीन शब्द, दो शब्द छोड़कर स, पीछे न वेद एव, फिर आगे न ब्रह्म विजानाति सह। अर्थ देखिए, तो एक तो निश्चय बता दिया विद्वान का। अब दूसरा, यस्य पुनः, जिस विद्वान को ऐसा लगता है क्या कि मया ब्रह्म मतम, मतम का अर्थ कर दिया ज्ञातम विदितम, मतलब मेरे द्वारा ब्रह्म जाना गया है कि नहीं, विषयतया मैं ब्रह्म को जानता हूं, है कि नहीं। इस इति निश्चय, इस प्रकार का जिसका निश्चय है, तो कहते हैं, श्रुति कह रही है, सह, इस प्रकार के निश्चय वाला वह पुरुष न वेद एव, ब्रह्म को जानता ही नहीं है। न वेद एव का ही अर्थ कर रहे हैं, न ब्रह्म विजानाति सह, आया ना, सह ब्रह्म न विजानाति, वह ब्रह्म को जानता ही नहीं है। कौन ब्रह्म को नहीं जान रहा है अच्छी सम्यक रूप से शास्त्रोक्त पद्धति से? शास्त्रोक्त ब्रह्म को कौन नहीं जान रहा है? कि जो जिसका निश्चय है क्या, कि मया ब्रह्म ज्ञातम मतम, कि मेरे द्वारा ब्रह्म इदंतया जाना जा रहा है। इस प्रकार का जिसका निश्चय है उसने ब्रह्म को जाना ही नहीं है। हो गया अर्थ? तो दो बात अलग अलग हो गई। तो पहला पाठ था विद्वान के लिए, मतलब सचमुच जो जीवन मुक्त महात्मा ज्ञानी है विद्वान, और दूसरा पाद है क्या, वो विद्वान को स्वयं को समझ रहा है किंतु वो विद्वान नहीं, वो अज्ञानी का पक्ष है, क्योंकि उसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ ही नहीं है। ये दो पक्ष हुई, एक विद्वान का एक अविद्वान का। हो गया इतना। अब आगे चलिए भाष्य में कह रहे क्या, विद्वत अविदुषो हो यथोक्तौ पक्षौ अवधारयति। ठीक है ना जी। तो श्लोक के मतलब मंत्र के पूर्वार्ध में जो दो पक्ष बताए गए, एक विद्वान का पक्ष
और एक अविद्वान का पक्ष, ठीक है ना। अब क्या कर रहे फिर भाष्यकार, देखिए, तो विद्वद अविदुषो हो यथोक्तौ पक्षौ अवधारयति अविज्ञातम विजानताम इति, इतना हुआ। इसको भी कैसा पढ़ता हूं, देखिए अन्वय करके, अविज्ञातम विजानताम इति अविज्ञातम विजानताम इति, पीछे आइए, इति यथोक्तौ विद्वत् अविदुषो हो पक्षौ अवधारयति, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो भाष्यकार कह रहे, मतलब मंत्र का जो उत्तरार्ध है उस उत्तरार्ध की अवतरणिका लिख रहे हैं। अब उत्तरार्ध से क्या, कौन सी बात कही जा रही है, इसको बताया जा रहा है। तो कह रहे अविज्ञातम विजानताम इति, इति मतलब इत्यादि वाक्य से, उत्तरार्ध से, इति, इससे क्या कहा जा रहा है, तो कह रहे यथोक्तौ विद्वत अविदुषो हो पक्षो, यथोक्त मतलब पूर्वार्ध में, यस्या मतम तस्य मतम इत्यादि मंत्र के पूर्वार्ध में जो यथोक्त कहे हुए दो पक्ष, किनके हैं वो दो पक्ष, एक विद्वान का और एक अविद्वान का। तो यथोक्त विद्वत विद्वान, अविदुष अविद्वान, उन दोनों का दोनों के पक्ष, उन दोनों का पक्ष, उन दोनों का निश्चय, ठीक है ना जी। तो अविज्ञातम विजानतम इति इत्यादि वाक्यों के द्वारा यथोक्त विद्वत अविदुषो पक्ष, कहे हुए ऊपर जो दो पक्ष है उनका अवधारयति, उनके बारे में क्या कर रहे, अवधारण कर रहे, निश्चय कर रहे, निश्चयात्मक अब कह रहे उत्तरार्ध से, मंत्र के उत्तरार्ध से। मंत्र के उत्तरार्ध से कौन सी बात कही जा रही है, पूर्वार्ध में जो दो पक्ष बताए विद्वान और अविद्वान का, तो उनका क्या निश्चय होता है उसके लिए कह रहे उत्तरार्ध से, ठीक है। तो देखिए अब भाष्य में आगे, तो अविज्ञातम, अविज्ञातम यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अमतम, उसका भी अर्थ कर रहे हैं अविदितम एव ब्रह्म, अविदितम एव, यह अर्थ कर दिया। आगे चलिए, ब्रह्म विजानताम, विजानताम यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सम्यक विदितवताम, यह अर्थ हुआ। आगे इति एतत्, ठीक है ना, इतना ही पढ़ लेते हैं क्योंकि तीसरे पाद की व्याख्या है, ठीक है ना जी। तो इसका भी थोड़ा सा अन्वय कैसा पढ़ता हूं देखिए, तो बीच में पद आया है विजानताम, मिला, तो उसके विजानताम सम्यक विदितवताम, पीछे आइए ब्रह्म, पीछे अविज्ञातम अमतम अविदितम एवं, हो गया, अविज्ञातम अमतम अविदितम एवं। आगे इति एतत्, हो गया, अर्थ देखिए भाई। तो मंत्र तीसरे पाद में कहा गया अविज्ञातम विजानतम, अन्वय हुआ है उसका विजानतम अविज्ञातम, इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार, कह रहे हैं कि विजानताम, विजानताम का अर्थ कर दिया सम्यक विदितवताम, अच्छी तरह से जो ब्रह्म को जानता है कि नहीं। तो अच्छी तरह से ब्रह्म को जानता है मतलब क्या भाई, विषय रूप से जान रहा है, इदंतया जान रहा है। तो विजानताम सम्यक विदितवताम, ठीक है ना, ज्ञान का विषय ब्रह्म इस रूप से जो जान रहा है, तो वो उसके लिए ब्रह्म अविज्ञातम, उनके लिए ब्रह्म क्या है, अविज्ञात है।
अविज्ञात मतलब अमतम, अमतम मतलब अविदितम एवं, अर्थात यथार्थ रूप से उसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ ही नहीं, यह अर्थ हुआ है। किस कौन से पाद का? तृतीय पाद क्या है वो? विजानताम नहीं, क्या है वो? हाँ, विजानताम अविज्ञातम, ये है ना। विजानताम मतलब, विजानताम का अर्थ क्या कर दिया? सम्यक विदितवताम, अच्छी तरह से सो समझ रहा है कि ब्रह्म को हम जानते हैं, अच्छी तरह से जान रहे, इसका मतलब विषय रूप से जान रहे हैं। इस प्रकार से जो समझता है उसके लिए ब्रह्म अविज्ञातम, अविज्ञात है। अविज्ञात है मतलब अमतम है, अविदितम है, मतलब यथार्थ रूप से उसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ ही नहीं है। जो आकृति लिख के दी थी उसमें विजानताम का पहला अर्थ क्या था? ज्ञान विषयत्वेन ब्रह्म ज्ञानवता, वही अर्थ है सम्यक विदितवता। फिर उसके लिए ब्रह्म क्या बताया था? अविज्ञातम, और अविज्ञातम का अर्थ कर दिया था पहला अर्थ क्या? इदंतया ज्ञातम, इदम रूप से वो जान रहे भले, किंतु इदम रूप से जानने पर भी वस्तुतः शास्त्रोक्तम ब्रह्म न ज्ञातम, शास्त्रोक्त ब्रह्म उसको समझ में नहीं आया, इसलिए उसके लिए ब्रह्म क्या है? अविज्ञातम, अविज्ञात है। समझ में आया? ये बात हो गई। आगे चलिए, आगे भाष्य में देखिए, विज्ञातम, विज्ञातम यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विदितम ब्रह्म, है कि नहीं। और आगे अविजानताम, इस अविजानताम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार असम्यक दर्शिनाम, ठीक है। तात्पर्य क्या निकल रहा है? अविजानताम विज्ञातम, और अविजानताम का अर्थ कर दिया क्या? असम्यक दर्शी लोग, अर्थात सम्यक रूप से जो ब्रह्म को जान नहीं रहे, मन बुद्धि आदि उपाधि को लेकर ब्रह्म को जान रहे हैं, तो उनके लिए ब्रह्म क्या है? विज्ञातम। विज्ञातम का अर्थ कर दिया विदितम, उनके लिए ब्रह्म ज्ञेय है। यद्यपि उनका वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, किंतु उनके लिए ब्रह्म विदित हो गया, किंतु वो यथार्थ नहीं है। आकृति में कल चौथे पाद का अर्थ लिखाते समय अविजानताम पद का अर्थ कर दिया था, आकृति मिल रही है कल की लिखी हुई, तो क्या अर्थ कर दिया था? अविजानताम इस पद का पहला अर्थ मन बुद्धियादि उपाधि सहितम अहम ब्रह्मास्मीति असम्यक दर्शिना, मतलब मन बुद्धि अंतकरण इत्यादि उपाधि को लेकर, क्यों इन मन आदि को ही जो समझता है ब्रह्म है करके, या उनको उपाधि करके उस उपाधि सहित को समझता है कि ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मन बुद्धि आदि उपाधि सहित उसको लेकर, तो वो क्या हुआ? असम्यक दर्शी हुआ, है कि नहीं। वो पहला अर्थ ही यहाँ पर भाष्य में किया है अविजानताम शब्द का, असम्यक दर्शी नाम, इसका स्पष्टीकरण भाष्यकार और कर रहे आगे। किंतु इस प्रकार के जो असम्यक दर्शी लोग हैं, असम्यक दर्शी लोग हैं, है कि नहीं, उनके लिए ब्रह्म क्या है? फिर विज्ञातम। तो विज्ञातम शब्द का अर्थ कर दिया था पहला आकृति में, एतैहि ज्ञान विषयत्वेन ब्रह्म ज्ञातम अतः विदितम। तीन लोगों ने ज्ञान का विषय ब्रह्म हो रहा है ऐसा जाना, इसलिए उनके लिए ब्रह्म क्या हुआ? विदित हुआ। किंतु ऐसा होने पर भी उनका वह ज्ञान कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। वो क्या ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म कभी विदित होता ही नहीं है। उन्होंने मन को, बुद्धि को, इंद्रिय को आत्मा समझ लिया, है कि नहीं। और वो तो उपाधि में वो मन बुद्धि आदि उपाधि तो विदित होती है, इसलिए वो समझ रहे ब्रह्म क्या हो गया? विदित हो गया। तो इस प्रकार के जो लोग हैं अविजानताम, उनके लिए ब्रह्म क्या है? विदित है। ये बात हो गई। तो भाष्य में देखिए, तो विज्ञातम इस पद का अर्थ कर दिया है विदितम, ठीक है, ब्रह्म। किनके लिए? अविजानताम। अविजानतम का अर्थ कर दिया क्या? असम्यक दर्शिना। असम्यक दर्शी मतलब क्या, उसका स्पष्टीकरण कर रहे स्वतः भाष्यकार। आगे देखिए, इंद्रिय मनोबुद्धिषु एव आत्मदर्शिनाम इत्यर्थ। ये हो गए असम्यक दर्शी लोग, है कि नहीं। कौन? जो लोग इंद्रिय किंवा मन
किंवा बुद्धि, इनमें ही जिनकी आत्मत्व बुद्धि है। इंद्रियों को ही क्या समझते? आत्मा। बहुत सारे लोग है कि नहीं, इंद्रियों को आत्मा मानने वाले, मन को आत्मा बोलने वाले, बुद्धि ही आत्मा है। बौद्ध आदि लोग वो बुद्धि को ही आत्मा समझते, क्षणिक विज्ञानवादी, है कि नहीं। कोई लोग मन को आत्मा समझते हैं, कोई लोग इंद्रियों को आत्मा समझते हैं, है कि नहीं। तो जो लोग इस प्रकार से इंद्रिय किंवा मन किंवा बुद्धि, इनमें ही जिनकी आत्मबुद्धि है, तो वो क्या हो गए? असम्यकदर्शी। तो उनके लिए ब्रह्म क्या हो गया? फिर विदित हो गया, किंतु वह उनका ज्ञान यथार्थ नहीं है। विदित हो गया मतलब ब्रह्म या विदित हो सकता है, ज्ञान का विषय बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, वो स्वयं भाष्यकार स्पष्ट कर रहे इस बात को। तो आगे देखिए, इंद्रिय मनोबुद्धिषु एव आत्मदर्शिनाम इत्यर्थः। ये मन बुद्धि इत्यादि को में आत्मबुद्धि होना ये कोई यथार्थ दर्शन नहीं है। ये क्या है? फिर विपरीत दर्शिनाम भ्रांतानाम इत्यर्थ, ये उसका अर्थ हो सकता है। छपा नहीं है, मतलब उसको अर्थ ऐसा समझना है कि नहीं। इंद्रिय मनोबुद्धिषु आत्मदर्शिनाम, मतलब ये कौन लोग हो गए? अर्थात विपरीत दर्शिनाम भ्रांतानाम, उन भ्रांत लोगों को, विपरीत दर्शन वाले लोगों को तो ब्रह्म क्या है? विदित है कि नहीं। अविजानताम विज्ञानम, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, तो अविजानताम इस शब्द का भाष्यकार ने क्या अर्थ किया? बराबर है, असम्यक दर्शन। उसका स्पष्टीकरण क्या किया? इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि को में जिनकी आत्मत्व बुद्धि है, वे हो गए अविजानता। बात लग गई ना। अब भाष्यकार और बता रहे कि भाई अविजानताम शब्द का ऐसा अर्थ मत करो। कैसा? कि बिल्कुल मूढ़ है, कि ब्रह्म को अजीब बात बिल्कुल जानते ही नहीं है, ऐसा अर्थ अविजानताम शब्द का करना नहीं है। नहीं तो सरल सरल अर्थ दिखाई देता है ना, मालूम पड़ता है बुद्धि में। अविजानताम मतलब ब्रह्म को न जानने वाले। अब जो बिल्कुल ब्रह्म को समझते ही नहीं है ब्रह्म क्या चीज है, तो उनके लिए ब्रह्म विदित कैसा होगा फिर? इसलिए अविजानताम शब्द का अर्थ अत्यंत मूढ़ लोग वो लेना नहीं। वही कह रहे भाष्यकार, न तू अत्यंतम एव अव्युत्पन्न बुद्धि नाम। ऐसा अर्थ नहीं करना है। किस पद का? अविजानताम, इस पद का, है कि नहीं। न तू अत्यंतम एव, अत्यंत क्या है? जिनकी अव्युत्पन्न बुद्धि है। अव्युत्पन्न बुद्धि नाम मतलब मूढ़मती नाम। एक शब्द में इनको कहना हो तो क्या? मूढ़मती नाम। ऐसा अर्थ अविजानताम शब्द का नहीं करना है। फिर क्या अर्थ करना है? इंद्रिय मनोबुद्धिषु एव आत्मदर्शिना, यह अर्थ करना है। किस पद का? अविजानताम, इस पद का। तब आगे का पद लगता है कौन सा? विदितम। अविजानताम विदितम। तो विदितम पद का अर्थ, विदित मतलब ज्ञान का विषय, ब्रह्म हो रहा है उनके लिए। किंतु ये विदितम पद का अर्थ कब लगता है? जब अविजानतम पद का अर्थ करते हैं कौन सा? इंद्रिय मनोबुद्धिषु एव आत्मदर्शिना, ऐसा अर्थ करते हैं तब, है कि नहीं। फिर कैसा अर्थ न करने पर और दूसरा अर्थ करेंगे तो नहीं लगेगा आगे का पद। दूसरा अर्थ कौन सा? अत्यंत एव अव्युत्पन्न बुद्धिना, मतलब मूढ़मतिना, ऐसा अर्थ नहीं है। न तो अत्यंतम एव अव्युत्पन्न बुद्धिना होगा इतना। आगे चलिए, क्यों भाई ऐसा? तो कह रहे न ही तेषां विज्ञातम अस्माभिः ब्रह्म इति मतिः भवति। ऐसा अर्थ क्यों नहीं करना है? कौन सा अर्थ? अत्यंतम एव अव्युत्पन्न बुद्धि नाम अविजानताम। अविजानताम इस पद का अर्थ अत्यंत अव्युत्पन्न बुद्धि वाले, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अत्यंत मूढ़मती, अत्यंत बिल्कुल गवार लोग, ऐसा अर्थ क्यों नहीं करना है? उसका हेतु दिया यहाँ पर। किसने? भाष्यकार ने। क्या कह रहे? न ही तेषाम, न कानवे बाद में लगेंगे। ही का मतलब ये तो ही, क्योंकि, कारण की, तेषाम तेषाम, हाँ, अत्यंतम एव अव्युत्पन्न बुद्धि नाम। तेषाम मतलब अत्यंत मूढ़मती नाम इत्यर्थ, वही अर्थ।
अत्यंतम एवं अवित्पन्न बुद्धि नाम, अत्यंत मूढ़मती नाम, अत्यंत जो मूढ़ लोग है कि नहीं, बिल्कुल देहात कई पर ऐसी जगह रहते कि जिनको पता भी नहीं कुछ देव धर्म भी होता है करके, ऐसे लोग। तेषाम विज्ञातम अस्माभिः ब्रह्म, तेषाम अस्माभिः ब्रह्म विज्ञातम इति मतिः न भवति। लग गया? उन लोगों को हम लोगों के द्वारा ब्रह्म जाना जा रहा है, ज्ञान का विषय बन रहा है, इति इस प्रकार की मति नाम बुद्धि उन लोगों को होती ही नहीं है। अर्थात विदितम इस पद का अन्वय लगेगा नहीं। यदि अविजानताम इस पद का अर्थ अवित्पन्न बुद्धि नाम, अत्यंतम एवं अवित्पन्न बुद्धि नाम ऐसा करते हैं तब, इसलिए वो अर्थ करना नहीं। ये बात हुई। आगे चलिए। तो ये बात हो गई ना भाई। इंद्रिय मनो बुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शी नाम तो ब्रह्मोपाधि विवेकानुपलम्भात बुद्ध्यादि उपादेः च विज्ञातत्वात् विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते। भ्रांति इति अतः असम्यक दर्शनम पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यते। ठीक है जी, चलिए अर्थ देख लीजिए। तो शुरू से अब अविजानताम पद का अर्थ अत्यंतम एवं अवित्पन्न बुद्धि नाम यह नहीं करना है, यह निर्णय हुआ। क्यों नहीं करना, उसका भी उत्तर भाष्यकार ने दे दिया। इतनी बात लगी। अब अविजानताम इस पद का अर्थ क्या किया गया फिर? इंद्रिय मनोबुद्धिषु एवं आत्मदर्शनम, यह अर्थ कर दिया। अब भाष्यकार को हम पूछेंगे कि यदि अत्यंतम एवं अवित्पन्न बुद्धि नाम ऐसा अर्थ करते हैं तो आपने कहा तो विदितम इस पद की संगति नहीं लगेगी। ये कहा कि नहीं, बराबर की है वो। किंतु यदि भाष्यकार जी महाराज आप जो कह रहे हो कि अविजानताम इस पद का अर्थ इंद्रिय मनोबुद्धिषु एवं आत्मदर्शनम इस प्रकार का करना है, तो आप ये तो बताइए ना फिर कि वो अर्थ करने पर जैसा विदितम पद की संगति नहीं लगती है, अब नहीं लगती तो कोई बात नहीं, ठीक है। किंतु आप जो अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ लेने पर किस पद का? अविजानताम इस पद का इंद्रिय मनोबुद्धि व आत्मदर्शनम ऐसा अर्थ करने पर विदितम इस पद की संगति अब कैसी लगती है, इसको तो बताना पड़ेगा ना। तो उसको अब बता रहे हैं कौन? भाष्यकार। ठीक है, तो सरल सरल बात हो। यह अर्थ करेंगे इस पद की संगति नहीं लग रही है, यह अर्थ करेंगे तो इस पद की संगति विदितम पद की संगति लगती है। अब कैसी लगती है वो स्वयं भाष्यकार लिख रहे हैं। देखिए, तो इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शिना, मिला पंक्ति। इंद्रिय में आत्मबुद्धि किंवा मन में आत्मबुद्धि जिसकी है किंवा बुद्धि में जिसकी आत्मबुद्धि है, मतलब इंद्रिय को किंवा मन को किंवा बुद्धि को ही जो आत्मा समझते हैं। लगा पंक्ति। चलिए, इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शी नाम तु, मतलब इसमें ही मन आदि में ही जिसकी आत्मबुद्धि है उनके लिए तो क्या? ब्रह्म उपाधि, ब्रह्म एक बात हुई, और उपाधि, उपाधि मतलब कौन? इंद्रिय किंवा मन किंवा बुद्धि, इन दोनों का ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्बा। ऐसे लोगों को विवेक नहीं है, उनको विवेक का उपलम्ब नहीं, उपलम्ब कहते ज्ञान को, और अनुपलम्ब मतलब ज्ञान नहीं है। किसका? विवेक का। किसका किसके साथ विवेक? विवेक मतलब विवेचन, पृथक्करण, ये ज्ञान नहीं है। किसका किसके साथ विवेक? ब्रह्म और उपाधि। उपाधि कौन? इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि, और ब्रह्म, इन दोनों का विवेक उनको नहीं। किनको? जो लोग इंद्रिय किंवा मन किंवा बुद्धि को ही आत्मा समझते हैं, उनको वो विवेक नहीं है कि अलग अलग है करके। उन्होंने तो वही आत्मा समझ लिया, मन आदि को, इंद्रिय आदि को। हो गया ना? पंक्ति देखिए, तो ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्बा, उनको विवेक का ज्ञान न होने के कारण बुद्ध्यादि उपादेः च विज्ञातत्वात्, जैसा घट विज्ञात है कि नहीं,
विज्ञात मतलब ज्ञान का विषय है, पट ज्ञान का विषय है कि नहीं। उस प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये सब भी ज्ञान का क्या है, विषय है। और ज्ञान का विषय जो होता है उसको बोलते हैं विदित। घट विदित है क्योंकि ज्ञान का विषय है, पट विदित है, मठ विदित है क्योंकि ज्ञान का विषय है। उस प्रकार मन, बुद्धि और है कि नहीं, इंद्रियादिक ये सब ज्ञान का विषय होने के कारण ये क्या है, विदित है। और वो लोग इंद्रिय, मन, बुद्धि इनको ही क्या समझते हैं, आत्मा। और मन, बुद्धि, इंद्रिय क्या होते हैं, विदित। इसका मतलब उनके लिए आत्मा क्या हुआ, विदित, ज्ञान का विषय हुआ। यद्यपि जो शास्त्रीय आत्मा है ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो किसी ज्ञान का विषय बनता नहीं, किंतु ये लोग जिसको आत्मा समझ रहे हैं वो मन, बुद्धि आदि तो विदित है कि नहीं। और वो ये सब लोग कौन है, अविजानता। अविजानता मतलब इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि में ही जिनकी आत्मबुद्धि है उनके लिए अविजानताम जनानाम है कि नहीं, उनके लिए तो आत्मा क्या हुआ, विदित हुआ है। क्यों विदित हुआ, कि उनको विवेक नहीं है, किसका, ब्रह्म का और मन आदि बुद्धि का विवेक नहीं है। वो मन आदि को ही आत्मा समझते हैं और मन आदि तो विदित है, इसलिए उनके लिए अविजानताम विदितम। लग गए पंक्ति। चलिए, बुद्धि उपादेश्च विज्ञातत्वात् है कि नहीं, मिला पंक्ति। बुद्ध्यादि उपाधेः च, बुद्ध्यादि आदि शब्द से मन, इंद्रिय सब आएंगे, तो बुद्ध्यादि उपाधेः च विज्ञातत्वात्। विज्ञातत्वात् का अर्थ है इदंतया ज्ञातत्वात्। विज्ञातत्वात् का मतलब है इदंतया ज्ञातत्वात्, मतलब इदम रूप से उसका ज्ञान होता है। होगा इतना। देखिए, बुद्ध्यादि उपादेः च विज्ञातत्वात् है कि नहीं, इदंतया वो ज्ञान का विषय होने के कारण विदितम ब्रह्म, इसलिए उनके लिए ब्रह्म क्या हुआ, विदितम। तो ये बात उपपन्न हुई कि नहीं, संगति लग गई ना, शब्द का अन्वय हो गया कि कौन से पाद का अंतिम पाद, क्या, विज्ञातम अविजानताम, अविजानताम विज्ञातम। इस पंक्ति की संगति लग गई। तो विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते, मिला पंक्ति अभी आगे, ये उपपन्न तो हो रहा है किंतु इसका मतलब ब्रह्म विदित होता ही है, ये बात नहीं, भ्रांति ही। ये उनका ज्ञान क्या है, भ्रम ज्ञान है कि नहीं। कलाकृति में विज्ञातम शब्द का जो पहला अर्थ लिखा था ना, विदितम विज्ञातम शब्द का, एतैहि ज्ञान विषयत्वेन ब्रह्म ज्ञातम, ये ना, एतैहि ज्ञान विषयत्वेन ब्रह्म ज्ञातम अतः विदितम, विज्ञातम, विदितम मतलब विज्ञातम, किंतु भ्रम एव एषः, ये लिखा था कि नहीं, वो उनका ज्ञान क्या है, भ्रम ही है। वही यहाँ पर लिखा है भाष्यकार ने भी। हो गया, आगे चलिए। ब्रह्म है ना, इति उपपद्यते भ्रांति ही, इति अतः, ये उनका ज्ञान क्या है, भ्रम ज्ञान ही है। इति अतः असम्यक दर्शनम पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यते, है कि नहीं। इसलिए वो भ्रम ज्ञान होने के कारण वो कोई यथार्थ दर्शन नहीं है। कौन सा, विज्ञातम अविजानताम, ये कोई यथार्थ दर्शन नहीं है, किंतु ये पूर्व पक्ष रूप से उपपन्न होता है ये वाक्य, ऐसा कह रहे कौन, भाष्यकार, क्योंकि वो भ्रम ज्ञान है। लगा इतना। इति अतः, ऐसा होने से, वो भ्रमात्मक उनका ज्ञान होने के कारण असम्यक दर्शनम पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यते, वो उनका वो असम्यक दर्शन है और वह पूर्व पक्षी रूप से द्योतित किया गया, बताया गया, लिखाया गया। किस पंक्ति से, विज्ञातम अविजानताम इति, इस वाक्य के द्वारा, अंतिम पाद के द्वारा, विज्ञातम अविजानताम इति पूर्ण विराम हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। तो इस पर एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी। उद्धरण चिन्ह में विज्ञातम अविजानताम,
अविज्ञातम अविजानताम उद्धरण चिन्ह बंद इति अनेन पूर्व पक्षी रूपेण अयथार्थ ज्ञानम वर्णितम भवति। अयथार्थ ज्ञानम वर्णितम भवति। पूर्ण विराम। अथवा पूर्वार्धेन उक्तार्थे हेतुत्वेन आगे उद्धरण चिन्ह में अविज्ञातम विजानताम उद्धरण चिन्ह बंद अविज्ञातम विजानताम इत्यादि उत्तरार्धम भवति। ठीक अर्थ देखिए। तो उत्तरार्ध की दो तरह की संगति लगाई जा रही है। कह रहे हैं कि विज्ञातम अविजानताम इति अनेन, इस वाक्य के द्वारा पूर्व पक्षी रूपेण, पूर्व पक्षी के रूप से अयथार्थ ज्ञानम वर्णितम, मतलब जो पूर्व पक्षी लोग होते हैं उनको किस प्रकार का ज्ञान होता है, अयथार्थ ज्ञान होता है, उस बात को बता दिया है। किस पंक्ति के द्वारा? विज्ञातम अविजानताम इत्यादि पंक्ति के द्वारा अयथार्थ ज्ञानम वर्णितम भवति। एक संगति लग गई। अथवा क्यों पूर्वार्धेन उक्तार्थे, पूर्वार्ध में जो कहा था, क्या कहा था पूर्वार्ध में? यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा। ये जो पूर्वार्ध कहा था कि नहीं, उसके लिए कारण बताया उत्तरार्ध में। क्यों? कि अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, है कि नहीं? जब हम लोगों ने अन्वय के अनुसार इन पदों का अर्थ लिखा था मंत्र के, उसमें लिखा दिया है, हेतु करके बता दिया है। अथवा पूर्वार्धेन उक्तार्थे हेतुत्वेन, हेतु रूप से कह दिया उत्तरार्ध। कौन उत्तरार्ध? अविज्ञातम विजानतम इत्यादि उत्तरार्धम भवति। उसी बात को भाष्यकार भी लिख रहे हैं अथवा करके। भाष्य में देखिए, अथवा मतलब एक संगति तो ये बता दी। अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्ध कौन? अविज्ञातम इत्यादि, है कि नहीं? तो मंत्र का जो उत्तरार्ध है अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम इत्यादि, ये क्या, इसको क्या मान सकते हैं दूसरी तरह से? हेत्वर्थ उत्तरार्ध। किसके लिए हेत्वर्थ? कारण पूर्वार्ध के लिए। पूर्वार्ध में जो बात बताई, यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद, ऐसा क्यों भाई? तो उसके लिए हेतु दिया। क्या हेतु दिया? अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, ये हेतु हो गया जी। चलिए, अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्ध अविज्ञातम इत्यादि हो गया जी। ये हुआ भाई तीसरे मंत्र का भाष्य। अब द्वितीय खंड में जो आगे वाला है चौथा मंत्र, प्रतिबोध विदितम इत्यादि, उसकी अवतरणिका भाष्यकार लिख रहे हैं। अवतरणिका को देखिए। अविज्ञातम विजानताम, पहला पंक्ति, इति अवधृतम। अवधृतम का अर्थ है निश्चितम, ये निश्चय हो गया। क्या निश्चय हुआ? अविज्ञातम विजानता, मतलब विजानताम अविज्ञातम, ये निश्चय हुआ। किंतु अब एक शंका उपस्थित होती है, क्या? कि भाई ब्रह्म के बारे में चर्चा चल रही है। तो ब्रह्म क्या कह दिया आपने? अविज्ञातम विजानताम, मतलब विजानताम अविज्ञातम। विजानता मतलब जानने वाले को, तो जानने वाले को भी ब्रह्म क्या है? अविज्ञात है। ब्रह्म का ज्ञान उसको नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो जो ब्रह्म को जानने वाले वो भी ब्रह्म को नहीं जान रहे हैं, तो जो बिल्कुल जान नहीं रहे लोग, बिल्कुल वो पता ही नहीं उनको, वो जानेंगे क्या?
नहीं, इसका मतलब विजानताम ज्ञानी, उनके लिए भी ब्रह्म क्या हुआ? अविज्ञात, उनको भी ब्रह्म का पता नहीं। और जो अत्यंत मूढ़ है सामान्य लोग, उनको भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं। इसका मतलब ब्रह्म का ज्ञान किसी को भी हो नहीं सकता है। ये तो अर्थ निकल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? वही लिख रहे, देखिए, अविज्ञातम विजानताम इति अवधृतम इति निश्चितम, निश्चय पूर्वक ऊपर कह दिया। और आगे देखिए, फिर यदि ब्रह्म अत्यंतमेव अविज्ञातम, ब्रह्म क्या हुआ? फिर अत्यंत अविज्ञात हुआ। अत्यंत अविज्ञात क्यों? मूढ़ लोगों के लिए तो अविज्ञात है, अविदित है, ये तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बात इतनी बची थी कि ठीक है भाई, वो सामान्य लोग जिनको कुछ पता नहीं, वो नहीं जानते ब्रह्म को, तो ठीक है, किंतु कुछ तो लोग ब्रह्म को जानने वाले हैं। किंतु आपने क्या कह दिया? विजानतम अविज्ञातम, जानने वाले के लिए भी अविज्ञात है। मतलब अत्यंत अविज्ञात हुआ कौन? ब्रह्म। मतलब किसी को उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता। यही तो अर्थ निकल रहा है। और यदि ऐसा अर्थ निकलता है तो क्या हो जाएगा? बता रहे भाष्यकार, यदि ब्रह्म अत्यंतमेव अविज्ञातम, अत्यंत अविज्ञात का अर्थ समझ में आया? हाँ, यदि ब्रह्म अत्यंतम एव अविज्ञातम हुआ, नहीं था अर्धविराम। तो आगे देखिए, लौकिका नाम ब्रह्मविदाम च अविशेष प्राप्त हो, ये संकट आ गया, प्राप्ति हो गई। क्या? लौकिका नाम, लौकिक लोग, लोक व्यवहार के लोग, जिनको शास्त्र का कुछ पता नहीं है। और दूसरे ब्रह्मविदाम, उन दोनों में अविशेष प्राप्त, विशेष और अविशेष। विशेष मतलब भिन्नता, उनसे भिन्न है, उनसे इसमें कुछ विशेषता है तो वो विशेष होता है। और अविशेष मतलब उनमें और हम में कोई विशेष नहीं है, मतलब अविशेष है, अर्थात समान है। अविशेष का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिए भाई, अविशेष का अर्थ क्या निकला? समान। कैसे? संसारिक लोग भी ब्रह्म को जानते नहीं और ब्रह्म भी ब्रह्म को जानते। हाँ, मतलब दो शब्द, विशेष और अविशेष। विशेष का मतलब भिन्नता है कि नहीं? नहीं, वो अलग, वो लोग अलग है, ये सामान्य लोग है, उनमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मतलब इनसे उनमें कुछ विशेष है, अर्थात भेद है, विशेष। और उसके विशेष से विरुद्धार्थी शब्द कौन? अविशेष। मतलब क्या? उनमें और हमारे कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष नहीं, मतलब अविशेष है, अर्थात समान है। तो वही पूछ रहे, वही पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या? कि लौकिक लोग वो भी ब्रह्म को नहीं जान रहे, और ब्रह्मवेत्ता लोग जिनको हम कहते थे वो भी ब्रह्म को नहीं जान रहे। अब उनमें और इनमें अब क्या हो गया? फिर अविशेष हुआ, मतलब समानता हो गई, समानता प्राप्त हो गई। लगा? चलिए, यदि ब्रह्म अत्यंतम एव अविज्ञातम, तो लौकिका नाम ब्रह्मविदाम च अविशेष प्राप्त, अविशेष मतलब समानता प्राप्त हो गई। एक बात, एक आपत्ति आ गई। और दूसरी बात, अविज्ञातम विजानताम इति च परस्पर विरुद्धम, पूर्ण विराम। ये दूसरा संकट, दूसरी आपत्ति, अनर्थ। क्या? तो वाक्य क्या है? अविज्ञातम विजानताम। अब देखिए, दोनों पद का विचार करेंगे, विजानताम अविज्ञातम, है कि नहीं? घट जानने वालों के लिए घट का ज्ञान नहीं है, ये जैसा वाक्य है वैसे ही तो ये वाक्य हुआ ना। क्या? विजानता मतलब घट जानने वाले, आगे क्या? अविज्ञातम, घट का ज्ञान नहीं है। तो दोनों विरुद्ध हुआ कि नहीं? घट को जानने वाले को भी बोल रहे और घट का ज्ञान नहीं बोल रहे। उस प्रकार क्या वाक्य है? अविज्ञातम विजानता, विजानता मतलब जानने वालों के लिए, और क्या? अविज्ञातम मतलब ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म जानने वालों के लिए ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, तो दोनों शब्द परस्पर क्या हो गए? विरुद्ध हुए कि नहीं? वही लिख रहे। अविज्ञातम, अविज्ञातम मतलब अज्ञातम, ज्ञान नहीं है। और किनको? विजानतम, विजानतम का अर्थ ब्रह्म ज्ञानवताम। तो क्या अर्थ हुआ? विजानतम मतलब ब्रह्म ज्ञानवताम, जिनको ब्रह्म का ज्ञान है उनको अविज्ञातम, अविज्ञातम मतलब अज्ञातम। तो दोनों परस्पर क्या हुआ? विरुद्ध। समझ में आया? अविज्ञातम विजानताम इति च परस्पर विरुद्धम, दो अनर्थ हुए, दो संकट प्राप्त हो रहे। फिर आगे, कथम तु तद्ब्रह्म सम्यक विदितम भवति इति एवं अर्थम आह। अब इस प्रकार की आपत्ति आ रही है तो कथम तु परंतु तु कथम तद्ब्रह्म सम्यक विदितम भवति, उस ब्रह्म का ज्ञान सम्यक रूप से, यथार्थ रूप से अब कैसा होगा? भवति इति, ऐसी आकांक्षा होने पर, इति भवति
इति एवं अर्थम आह, उस अर्थ को अब कह रहे हैं कि ब्रह्म का यथार्थ रूप से सम्यक शास्त्रोक्त ज्ञान जानना है, ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, तो कैसा हो सकता है, उसको अब कह रहे हैं। हो गए कि नहीं? वो कहने पर फिर वो विरुद्ध बात भी नहीं रहेगी, है कि नहीं? और लौकिक और ब्रह्मवेत्ता लोग इनमें समानता भी नहीं रहेगी, भिन्नता हो जाएगी, है कि नहीं? कब? जब बताएंगे कि ब्रह्म का यथार्थ बोध फिर किस तरह होता है, तो उसको अब कह रहे चौथे मंत्र के द्वारा, दूसरे खंड का चौथा मंत्र। तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतं प्रतिबोध विदितं अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतं। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। ठीक, अन्वय। प्रतिबोध विदितं मतम्, आगे ही अमृतत्वं विन्दते, विन्दते नीचे आत्मना वीर्यं विन्दते, आत्मना वीर्यं विन्दते। हो गया? आगे विद्यया अमृतम विन्दते। हो गया? अर्थ समझ लेंगे। प्रतिबोध विदितम, ठीक है ना? प्रतिबोध कहते हैं अंतकरण की वृत्तियां, बुद्धि की वृत्तियां। तो जितनी भी बुद्धि की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का जो प्रत्येगात्मा है, अर्थात वृत्ति के द्वारा हम क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे अयम घट, यह अंतकरण की वृत्ति हुई, मतलब वृत्ति रूप ज्ञान। और उस ज्ञान के द्वारा हम किसको जान रहे हैं? विषय को, घट आदि विषय को। किंतु घट आदि का प्रकाशन जैसे वृत्ति के माध्यम से हो रहा है, उस प्रकार वो जो वृत्ति है, अयम घट, अयम पट, अयम मठ, ये तो ज्ञान रूप वृत्ति है। उन वृत्तियों का भी प्रकाशन जिससे हो रहा है कि नहीं, वो ब्रह्म है। उसको कह दिया यहां पर प्रतिबोध विदितम, और उन वृत्तियों के माध्यम से उसको जाना जा रहा है। किंतु कैसा? उस वृत्तियों का प्रकाशक रूप से जो है वो ब्रह्म है। तो सभी जितनी भी ज्ञान है, वृत्तियां हो रही है, घटाकार, पटाकार, मटाकार, कामाकार, क्रोधाकार, जितनी भी हो रही है, उनमें से विषय को तो हटा ही दीजिए, तो विषय को निकाल दिया तो बचता क्या है? केवल ज्ञान, 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 ज्ञान। पंचदशी के शुरू में गया था ना 2-4 श्लोक में, वही ज्ञान यहाँ पर। हाँ, संविद, वही संविद है। तो अयम घट, अयम पट, अयम मठ, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, उनमें से घट, पट, मठ, इसको हटा दीजिए तो बचता क्या है? केवल ज्ञान। किंतु वो ज्ञान भी वृत्ति रूप ज्ञान है, उसमें भी उस वृत्ति का भी प्रकाशन हो रहा है, क्योंकि वृत्ति अंतकरण का परिणाम विशेष है। वो तो जड़ है, वो तो उसका भी प्रकाशन करने वाला कोई है। तो वृत्ति को भी प्रकाशन जिससे हो रहा है, वो सभी वृत्तियों में अनुस्यूत जो तत्व है वही ब्रह्म है कि नहीं? वही क्या है जी? ब्रह्म है, और वही हम है, ये जानना है। तो ये हुआ ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान, सही कि नहीं? तो कितना है ब्रह्म को जानने के लिए? क्या और जाना पड़ता है क्या? नहीं है। तुझा है तुझे पास, पर तुझा का बहुत धनी, बहुत श्रीमंत है हम लोग, किंतु उस धन का पता ही नहीं है। इसलिए बाहर ढूंढ रहे हम लोग धन को, कहीं तो मिलेगा, किंतु बाहर तो मिलने वाला है ही नहीं, होगा ही नहीं, बाहर तो मिलेगा कहाँ से? और जहाँ है वहाँ हम खोज नहीं रहे, तो कहाँ है हम? तो जो सब वृत्तियों में चेतन रूप से प्रतीत हो रहा है कि नहीं, ज्ञान, संवेद, संवेद क्या? संवेद, वही क्या है? ब्रह्म है। सभी वृत्तियों का
प्रकाशक है कि नहीं, वृत्ति रहित जो निर्विकार चेतन तत्व है वही ब्रह्म है। और इस प्रकार का जानना है कि नहीं, वही ब्रह्म ज्ञान हुआ, है कि नहीं। वो सब जगह वो तो प्रोत ब्रह्म चैतन्य है, व्यापक है, वही मैं हूं, है कि नहीं। और वृत्ति से प्रकाशित होने वाले पदार्थ, देहादि पदार्थ, ये तो सब अनात्मा है, ये तो मैं नहीं हूं। इनको सब चेतित करने वाला, प्रकाशित करने वाला जो चेतन है वो मैं हूं। इस प्रकार से यथार्थ रूप से जान लिया, वो ब्रह्म ज्ञान हुआ। और वही यथार्थ ब्रह्म ज्ञान है। बोलेंगे ऐसा क्यों, यही ब्रह्म ज्ञान है करके, तो उसके लिए बताया कारण आगे, ही क्योंकि यतो ही, यही ब्रह्म ज्ञान है इसलिए ही अमृतत्व विन्दते। इस ज्ञान से क्या होता है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और अमृतत्व की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। और यही है फिर ब्रह्म ज्ञान, है कि नहीं, क्योंकि प्रतिबोध विदितम मतम ही अमृतत्वम विन्दते। आगे आत्मना वीर्यम विन्दते। आत्मना मतलब अपने स्वस्वरूप से ही, वीर्य मतलब सामर्थ्य प्राप्त होता है अपने आत्म तत्व को जानने का, और कोई उसके लिए साधना करना पड़ता नहीं है। और आगे कह रहे हैं विद्या, गुरु के द्वारा बताया हुआ जो ज्ञान है, विद्या ब्रह्म विद्या, उससे ही अमृतत्वम विन्दते, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। मतलब अविनाशी भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। यह होगा इतना। चलिए अब इस मंत्र का अर्थ लिखाएंगे, ठीक है ना। कितनी समय हो गया क्या, तो समय हो गया तो फिर कल लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।